आज हम लोग जो पिछली बार हमने पढ़ा था उसके आगे की बातें को डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मतलब जीवों के वर्गीकरण में मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि जो 5 जगत वर्गीकरण मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वीटेकर साइंटिस्ट ने दिया था और उन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को मतलब पूरे जीव जगत को 5 जगत में 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया था। ठीक है, वो कौन कौन से 5 जगत थे? जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, जगत पादप और जगत जंतु। मतलब किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, इनमें से जो 3 किंगडम है शुरू के, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई, इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इन तीनों के लक्षणों से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर 4 नंबर में पूछते हैं। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, जगत मोनेरा के लक्षण लिखिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो आज हम लोग जगत मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जगत मोनेरा मतलब किंगडम मोनेरा, जैसा मैंने क्वेश्चन बता ही दिया आपको। क्या क्वेश्चन आएगा? जगत मोनेरा के प्रमुख लक्षण लिखिए, राइट द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो जगत मोनेरा जो है उसमें जितने भी माइक्रोस्कोपिक मतलब जितने भी सूक्ष्म जैविक जीवधारी हैं, जिसमें स्पेशली बैक्टीरिया, उनको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इस जगत के क्या क्या प्रमुख लक्षण हैं? उनमें सबसे पहला प्रमुख लक्षण होता है कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्मदर्शी होते हैं, मतलब हम लोग इनको अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, मतलब ये हमारे आसपास ही पाए जाते हैं बट हम लोग इनको नहीं देख सकते। मैं जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, हम लोगों को सभी को मालूम है कि दूध से दही बनता है, तो दूध को दही में कन्वर्ट करता है एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। जब हम दही खाते हैं तो आप लोगों ने कभी दही जब खाया है तो आपको दही में कहीं बैक्टीरिया दिखा क्या? वो क्यों नहीं दिखा? क्योंकि वो हम लोगों की आंखों से विजिबल नहीं है, मतलब हम लोग उसको हमारे सामान्य नेत्र से नहीं देख सकते। यदि हमको इन बैक्टीरिया को देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इस पॉइंट का अर्थ है। दूसरा, एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक का मतलब कि इनकी जो पूरा जो बॉडी है वो सिंगल सेल्ड होती है, मतलब एक कोशिका से इनका शरीर मिलकर बना होता है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है इनकी जो सेल होती है उसमें सुविकसित केंद्रक मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, मतलब सेल के अंदर केंद्रक का अभाव होता है, न्यूक्लियस इज टोटली एब्सेंट। ठीक है, इसके अलावा ये जो इनकी जो सेल रहती है उस सेल में जितने भी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग हैं, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, है ना, ये सारे एब्सेंट होते हैं इनमें। ठीक है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल की प्रमुख विशेषता होती है, मतलब इट इज ए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये पॉइंट आप एज ए होल समझ में आया कि यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर उसके बाद होते हैं ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब ओमनी प्रेजेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप इनका कोई पर्टिकुलर आवास नहीं है, पर्टिकुलर है कोई निश्चित हैबिटेट नहीं। जैसे मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछूं कि मछली कहाँ पाई जाती है, वेयर डज फिश फाउंड, तो आप बोलोगे पानी में पाई जाती है, मतलब फिक्स हैबिटेट हो गया कि फिश हमें पानी में मिलेगी। बट अगर मैं पूछूं कि बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, तो जीवाणु का कोई एक निश्चित आवास नहीं, मतलब कुछ बैक्टीरिया एयर में भी रहते हैं,
कुछ बैक्टीरिया मिट्टी में भी रहते हैं, सॉइल में भी रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया फूड आइटम के अंदर भी रहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया दूध से जो दही बनता है। इसके अलावा इवन हमारी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया है। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, हमारी जो छोटी आंत होती है, उस छोटी आंत के बाद बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत का एक भाग होता है कोलान। उस कोलान वाले भाग में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोलाई। तो हमारी बॉडी के अंदर ही बैक्टीरिया है। मिट्टी के अंदर पाया जाता है बैक्टीरिया, जैसे आप लोगों ने चना देखा होगा, चने की जो जड़ें रहती है उनके अंदर नोड्यूल्स रहते हैं, गांठें रहती है, उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। एयर में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो रोगजनक बैक्टीरिया होते हैं जिनके द्वारा बीमारियां फैलती हैं, वो बैक्टीरिया एयर में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये सभी जगह व्याप्त है, दे आर ओमनी प्रेजेंट, मतलब सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, ये भी एक इनका किंगडम मोनेरा का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर उसके बाद इनके अंदर इनकी जो सेल रहती है, उस सेल में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, मतलब 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अगर सेल देखेंगे हम, तो उसमें 70S और 80S दोनों टाइप के राइबोसोम से मिलेंगे, बट इनकी सेल के अंदर केवल 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो सेल रहती है, वो सेल के चारों ओर एक स्पेशल टाइप का कवरिंग होता है जिसको सेल कोट कहते हैं। कोशिका की जो झिल्ली रहती है, उस झिल्ली के बाहर एक और आवरण होता है। ठीक है, उसको वो जनरली इनमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। इसके अलावा इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इनकी जो कोशिका की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, उसमें उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, इनफोल्ड होते हैं। उन इनफोल्ड को, प्रवर्धों को मीजोसोम्स कहते हैं, जिसके द्वारा ये रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे हमारे अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनमें जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो मीजोसोम, मतलब इनका मीजोसोम हमारी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के समकक्ष है। ठीक है, इसके अलावा इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, जो जनन होता है, वो अलैंगिक और लैंगिक विधियों के द्वारा होता है, मतलब एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से होता है। जो अलैंगिक मेथड जो जनन होता है उसमें जनरली ये द्विविखंडन करते हैं, बाइनरी फिजन्स के द्वारा होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के लिए इनमें कोई प्रॉपर सेक्स ऑर्गन तो होते नहीं, क्योंकि यूनिसेलुलर है। तो इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इनका जो डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उस जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा या स्थानांतरण के द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। तो इनमें लैंगिक जनन की 3 स्पेशल विधियाँ होती हैं। एक होती है संयुग्मन, जिसको अंग्रेजी में कॉन्जुगेशन कहते हैं। एक होती है रूपांतरण, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और एक होती है पारक्रमण, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसडक्शन कहते हैं। मतलब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीएनए या जीन ट्रांसफर के द्वारा होता है, जो 3 विधियों के द्वारा होता है, संयुग्मन, रूपांतरण और पारक्रमण। अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर जो इनकी जो सेल रहती है, उस सेल के अंदर स्पेशल टाइप की छोटी छोटी वैक्यूल्स भी होती है, जिनको गैस वैक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इस जगत के या इस किंगडम के प्रमुख लक्षण हो गए। क्या क्या हो गए, एक बार डबल से रिसाइट करते हैं। पहला हो गया कैरेक्टर, सूक्ष्म जैविक होते हैं, मतलब दे आर माइक्रोस्कोपिक। सेकंड, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। तीसरा, प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, 70S राइबोसोम पाया जाता है इनकी सेल में। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ सेल कोट होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इनमें 2 विधियों के द्वारा होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, अलैंगिक और लैंगिक। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 विधियों के द्वारा होता है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ठीक है, इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया रहते हैं, ये बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं।
मतलब हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, ठीक है ना। मतलब इनके द्वारा ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसके द्वारा हमें बहुत सारे एडवांटेज भी होते हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दूध से दही बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और दही से चीज़ बनता है, पनीर बनता है। ये हमारे लिए यूजफुल एक्टिविटी हो गई। मतलब पूरी इंटायर डेयरी माइक्रोबायोलॉजी इसी माइक्रोब्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उसी प्रकार से ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग सामान्य रूप भाषा में टीबी रोग कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, वो बीमारी भी हमें बैक्टीरिया के द्वारा होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, ठीक है ना। इसके अलावा हमें टिटेनस बीमारी होती है, माइकोबैक्टीरियम टिटेनी, वो भी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो ये हार्मफुल एक्टिविटी हो गई। इसी प्रकार जो मिट्टी में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी या मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डिकम्पोजर नेचर के होते हैं, अपघटन प्रकृति के होते हैं। तो नेचर में अपघटनकर्ता के रूप में या डिकम्पोजर के रूप में काम करते हैं, और जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनकी रिसाइकलिंग करते हैं और उनको सरल अकार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं। मतलब दे decomposed dead organic substances into simple inorganic substances, so they help in the recycling of the material and act as a decomposer। मतलब अपघटक के रूप में या अपघटनकर्ता के रूप में ये मिट्टी मतलब प्रकृति में पाए जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया का जो जगत है, जो बैक्टीरिया का जो किंगडम है, उस किंगडम को हम लोग मोनेरा जगत या मोनेरा किंगडम कहते हैं। जितने भी बैक्टीरिया नेचर में पाए जाते हैं वो उनको 5 ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है ना। मतलब किंगडम मोनेरा 5 समूहों में बटा है। पहला है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब जो सबसे प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया थे, जो यूँ मान के चलना एडवर्स इन्वायरमेंट में, मतलब प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में पाए जाते हैं, जहाँ पर मतलब यूँ के से के इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि वेयर देयर इज अ लाइफ, जहाँ जीवन संभव है, वहाँ पर भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिथेनोजन बैक्टीरिया, ठीक है ना। समझ, मिथेनोजन जो बैक्टीरिया जो बायोगैस का उत्पादन करता है, जिससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है, वो बैक्टीरिया इसी कैटेगरी का बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया। वेयर देयर इज ए नो लाइफ ऑन द अर्थ, जब जीवन नहीं था धरती पे, तब भी ये बैक्टीरिया उस हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब ये सबसे पहले ये बैक्टीरिया धरती पे आए, जिनको हम लोग आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा होता है यू बैक्टीरिया, जो कि वास्तविक बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया। अभी तक जितने मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नाम बताए, जैसे एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, माइकोबैक्टीरियम टिटेनी, राइजोबियम, है ना, ये सारे बैक्टीरिया इसी कैटेगरी के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। तीसरी क्लास साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, जिनमें संभाट क्लोरोफिल जैसा सब्सटेंस होता है, जिसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो विरिडिन कहते हैं। मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें इनको हम लोग सामान्य रूप से ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरी शैवाल भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है एनाबिना, नॉस्टॉक, टोलिपोथ्रिक्स, ठीक है ना। ये सारे एग्जाम्पल है किसके, आपके साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के, ठीक है ना। और चौथी जो क्लास है वो है माइकोप्लाज्मा, जिसको हम लोग PPLO भी कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो सबसे छोटी सेल है। मतलब ऐसा माना गया है कि स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। और आपको मालूम सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिच का अंडा है, ऑस्ट्रिच एग है, वो तो किंगडम एनिमेलिया में आता है, ठीक है ना। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो तीसरे प्रकार के बैक्टीरिया हैं, जिनको हम लोग PPLO भी कहते हैं। इनका एक नाम और भी MLB, माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडी, ठीक है। चौथा बैक्टीरिया का जो ग्रुप है वो है रिकेट्सिया, जो पैरासाइट एनिमल होते हैं, जैसे जू होती हैं, खटमल होते हैं, बेड बग, और जो अपने सिर में जो लाउज होती है, इनके
जब ये हमारी बॉडी में अपने सकिंग और पियर्सिंग बॉडी पार्ट्स को हमारी बॉडी में डालते हैं और जब हमारा ब्लड सक करते हैं, जब हमारा खून चूसते हैं, उस समय ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं, जिससे रॉकी माउंटेन फीवर हमारी बॉडी के अंदर होता है। इन बैक्टीरिया को एक साइंटिस्ट थे रिकेट्स, उन्होंने सबसे पहले खोजा था, इसलिए इस ग्रुप का नाम ही पड़ गया रिकेट्सिया। ठीक है। और पांचवा जो ग्रुप है बैक्टीरिया का वो है एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप के जो बैक्टीरिया हैं इनको हम सामान्य रूप से रे फंजाई भी कहते हैं। ठीक है। ये फिलामेंटस ग्रुप के बैक्टीरिया हैं, डिकम्पोजर होते हैं, बट इस ग्रुप के बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत यूजफुल है। इस बैक्टीरिया ग्रुप के बहुत सारे बैक्टीरिया की जो प्रजाति है, बहुत सारी बैक्टीरियल स्पीसीज है, इनसे हमें एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, एक बैक्टीरिया है, इससे हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया एंटीबायोटिक ऑब्टेन होता है और वो एंटीबायोटिक लाइफ सेविंग है। तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी है, वो डिकम्पोजर नेचर के बैक्टीरिया भी हैं। तो बैक्टीरिया को एज ए होल हमने कितने ग्रुप में बांट दिया? 5 ग्रुप में। एक आर्की बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल मीथेनोजन। यू बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया तीसरा, उसका एग्जाम्पल है एनाबिना नॉस्टॉक। चौथा ग्रुप है आपका माइकोप्लाज्मा, है ना, उसका एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा होमिनिस। पांचवा जो ग्रुप है वो है एक्टिनोमाइसिटीज, उसका एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है। तो ये सारे आपके बैक्टीरिया के ग्रुप हो गए। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पांचों बैक्टीरिया के ग्रुप। और अगले जो हम लोग वीडियो है उसमें हम लोग इन बैक्टीरिया के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे कि इनकी यूजफुल एक्टिविटी और हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। और अगले लेक्चर में हम लोग जो अगले किंगडम्स है, जैसे किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। ओके। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से, जैसा मैंने समझा, इसको 1-2 बार आप लोग सुनना ध्यान से और बुक से पढ़ना, है ना। और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आता है, 100% आएगा कि किंगडम मोनेरा के, जगत मोनेरा के लक्षण लिखिए। ठीक है ना। और आगे जाके भी आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे उसमें भी ये बहुत आपको बेनिफिशियल साबित होगा। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।